नमस्कार दोस्तों कभी कभी क्रिप्टो स्पेस में इस तरीके के जेम्स भी हाथ लग जाते हैं कि उसमें अगर आप टाइम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ही मैसिव प्रॉफिट होता है। आज मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने लिखा था कि भैया अगर आपने आज से 11 साल पहले 14 साल पहले अगर आपने 4 रुपए ही इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज आपके पास होते करीबन 60 करोड़ रुपए। वो कॉइन था बिटकॉइन। और आज मैं जो बात कर रहा हूं किसी की बराबरी नहीं कर रहा बिटकॉइन की के बराबर, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे जेम्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि जिसकी पीछे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और जिसका काम जो जिस तरीके की वो चीजें लेकर आ रहे हैं वो एक बिल्कुल बेहतरीन चीज है क्रिप्टो स्पेस के लिए, क्योंकि ऐसी चीज किसी ने सोची नहीं थी आज तक जो ये लेकर आ रहे हैं। तो मैं देर नहीं करता आपको उस कॉइन के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपसे हमेशा बोलता हूं कि हमेशा जब भी आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ना है, तो आप अपना बुद्धि विवेक जरूर यूज करें, अपनी रिसर्च जरूर यूज करें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हमेशा एक तरीके से रिस्की है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो मैं आज प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं उस प्रोजेक्ट का नाम है इथेना, और मैं लेके चलता हूं अभी बाइनेंस की आपको स्क्रीन के ऊपर। और यहां आप देख सकते हैं कि बाइनेंस के लॉन्च पूल पर ये प्रोजेक्ट जो है वो आ गया है, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और इस पर आपको बहुत अच्छी फार्मिंग एयर ड्रॉप आपको मिल सकते हैं। और इथेना के बारे में भी मैं बताऊंगा और आपको ये बताऊं कि बाइनेंस के ऊपर कभी भी कोई भी लॉन्च पूल पर जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो अपने आप में वो बहुत ही बेजोड़ होता है। बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि उस प्रोजेक्ट का स्कैम होना या उसको डाउन होना। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस इथेना के बारे में जो इन्होंने डिटेल में दे रखा है, यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ आपको देखिए टोकन का नाम जो है वो इथेना है, ENA है। मैक्सिमम सप्लाई जो है इसकी दिखा रखी है इन्होंने कि करीबन 15 बिलियन है और इनिशियल जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो करीबन 1.4 बिलियन है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस कॉइन को जो इथेना है उसको बोलते हैं एक तरीके से इंटरनेट बॉम्ब। दोस्तों ये जो कॉइन है ये किस काम पर किस चीज पर काम कर रहा है वो आपको बताऊं कि इसको सिंथेटिक डॉलर बनाने की एक तरीके से प्रोजेक्ट कहा जाता है, क्योंकि इनका जो एक स्टेबल कॉइन जो लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं USDE। तो आपको मैं बताऊं कि फर्क क्या है USDT में या और किसी जो भी स्टेबल कॉइन है और इसमें क्या फर्क होगा वो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप USDT यूज करते हैं इसके पीछे एक कंपनी है टीथर, वो खुद इसको माइन करती है, खुद मिंट करती है और लोगों में सर्कुलेट करती है। पीछे कुछ भी नहीं पता होता कि कितने इनके पास सप्लाई अवेलेबल है, कितनी मैक्सिमम सप्लाई है। ये एक तरीके से कंट्रोल्ड है, मतलब इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन यहां इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है इस प्रोजेक्ट में कि आप अपने इथेरियम से जो इसका एक तरीके से स्टेबल कॉइन है USDE उसको आप खुद मिंट कर सकते हैं, कोई भी इसको मिंट कर सकता है। दूसरा इसकी जो मिंटिंग है वो आपको प्रॉपर ब्लॉकचेन पर दिखाई देगी, आपको कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी आप देख सकते हैं कितना इसका स्टेबल कॉइन अवेलेबल है, क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो लूना के साथ भी क्या हुआ था कि लूना का जो अपना स्टेबल कॉइन था, टेरा लूना स्टेबल कॉइन था USTC, उसकी क्या हाल हुई थी वो आपको पता ही होगा कि वो किस तरीके से बर्बाद हुआ था। तो आज के जमाने में इस चीज की बहुत जरूरी थी कि एक डिसेंट्रलाइज इस तरीके का कॉइन हो, कोई आपको पता हो कि ये स्टेबल कॉइन है और डिसेंट्रलाइज है और इसके पीछे कोई भी टीम नहीं है, कोई भी इसको मिंट कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है और किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकता है। तो यहां मैंने आपको ये सारी चीजें दिखाई। अब मैं इनकी वेबसाइट पे लेके चलता हूं और दिखाना चाहता हूं इथेना की वेबसाइट पर। देखिए ये एक तरीके से इन्होंने लिखा है इंटरनेट बॉन्ड, और ये इसको सिंथेटिक डॉलर भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है डॉलर से बैक नहीं है, ये इथेरियम से बैक है, मतलब क्रिप्टो करेंसी से ही बैक है। और सारी चीजें जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी ट्रांसपेरेंट है, कहीं भी कोई भी चीज छुपी नहीं है। दूसरा इनका देखिए जो API है वो काफी अच्छी है, 35.4% इनकी API है। आप यहाँ एक देख सकते हैं, यहाँ मैं दिखा रहा हूं कि ये जो बैक्ड है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बैक्ड है, या बाइनेंस के साथ बैक्ड है, आपका बाइबिट के साथ है, डेराबिट के साथ है, तो ये सारी आवे के साथ है, कर्व के साथ है। तो मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसको पीछे से बैक कर रही हैं, ड्रैगन फ्लाई के नाम से आप जानते ही होंगे।
तो काफ़ी बड़ी कंपनियां इसको बैक कर रही हैं। बाकी और डिटेल में इसको पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं, यहाँ आके आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ इसकी वेबसाइट है, टेलीग्राम का इन्होंने लिंक दे रखा है, आपको ट्विटर का लिंक मिलेगा, लिंक्डइन का मिलेगा। तो यहाँ सारी चीज़ें इसकी आपको देखने को मिल सकती हैं। और मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि आप यहाँ जाके इसके डॉक्यूमेंट पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ आप इसका एक तरीके से आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ आप इथेना का FAQ भी पढ़ सकते हैं, जो भी अगर आपको कुछ समझना है। अब मैं लेके चलता हूँ कि इसकी स्टेकिंग कैसे करनी है, इसकी फार्मिंग कैसे करनी है। तो यहाँ मैं अब आ गया हूँ आपके लॉन्च पूल पर, बाइनेंस के ऊपर। तो यहाँ मैं अब आ गया हूँ बाइनेंस के लॉन्च पूल पर, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको स्टेकिंग करनी है। अगर बाइनेंस आपके सिस्टम पर नहीं खुल रहा है तो आप एक तरीके से VPN यूज कर सकते हैं। लिंक हमारे नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप नए हैं, बाइनेंस को यूज कर रहे हैं, तो आप मेरी लिंक यूज कर सकते हैं और मेरे लिंक के द्वारा भी आप इसमें स्टेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अब आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको स्टेकिंग करनी है। तो यहाँ मेरे पास अभी इसमें FD/USD पड़े हुए हैं, और अगर मैं कहूँगा कि अगर आप BNB से इसमें स्टेकिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अभी जो है मेरे पास FD/USD है, तो मैं इसको FD/USD पर ही स्टेकिंग पे लगाऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैक्सिमम सप्लाई मैं कर देता हूँ, 50 के करीब मेरे पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ मैंने इसको 50 कर दिया है, और अब मैं इसको स्टेकिंग पे इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ आप देखिए कि ये मेरा इथेना में जो है $50 इसमें आ गए हैं, स्टैक हो गए हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत ही सिंपल सा एक तरीके से प्रोसेस है, इसको आप कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इसकी फार्मिंग में, क्योंकि आपको पता है फार्मिंग भी एक तरीके से एक एयर ड्रॉप की तरह आपको इसको में मिलता है। तो दोस्तों, इस तरीके की हम अपडेट और न्यूज़ आपको लेकर आते रहते हैं, और आपको हमेशा कुछ अच्छी चीज़ें कोशिश करते हैं कि आपको बताएं। अगर आपने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। नीचे लिंक हमने दे रखी है। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का भी बटन दबा लीजिएगा। और चलते हैं, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।